तपती गर्मी में गर्दनी बाग में बेल्ट्रॉन से ठगे जा रहे विद्यार्थी धरना पर बैठे हैं। उन लोगों का मांग है कि हम लोगों का रिजल्ट जो है वो फिर से दिया जाए, लेकिन बेल्ट्रॉन के पदाधिकारी सुन नहीं रहे। पिछले 2 महीने से ये लोग बेल्ट्रॉन से लेकर के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और वहाँ से होते हुए गर्दनी बाग तक पहुँचे हैं, उसके बाद भी इनके सुनने वाले कोई नहीं है। जहाँ सरकार एक तरफ लड़कियों के लिए, नारियों के लिए सशक्तिकरण की बात करती है, रोजगार का मतलब नीतीश सरकार की बात करता है, उस दूसरे तरफ यहाँ इस कड़कती धूप में लोग बैठे हैं। देखिए, इसमें एक विकलांग लड़की है, दिव्यांग लड़की है। आइए इससे बात करते हैं कि आखिर इस तरह के झुलसती गर्मी में ये यहाँ घर परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों बैठी है। आप इस गर्मी में यहाँ धरना स्थल पर क्यों आई हैं? मेरा रिज़ल्ट क्वालिफाई है बट पैनल में नहीं है हम, इसलिए आए हैं यहाँ सरकार से इंसाफ लेने। तो आप अपना ये पेपर है उसको कैमरा की तरफ दिखाएं। देखिए, हम क्वालिफाई है हिंदी में और 29 मार्क आए थे हम, लेकिन 22 आया है। और पैर भी नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। एक विकलांग, एक दिव्यांग लड़की अपनी व्यथा को किसको सुनाएगी जब सरकार ही जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वही जब इसका सुनने वाला नहीं तो आखिर किसे सुनाएगी ये अपनी व्यथा को। ये क्वालिफाई है, उसके बाद भी इस दिव्यांग लड़की के लिए सरकार को कोई सिंपैथी नहीं है। सरकार, हाँ बोलिए। जैसे कि मैं भी विकलांग ही दिव्यांग कैंडिडेट हूँ। हाँ। और मैं भी बेल्ट्रॉन का अभ्यर्थी हूँ। तो हम बेल्ट्रॉन से यही पूछना चाह रहे हैं कि दिव्यांग लोग का इसमें 15% का वेटेज है, रिजर्वेशन है। तो जो रिजर्वेशन 15% का है, तो हम पूछना चाह रहे हैं बेल्ट्रॉन का जो MD सर हैं, RPD एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांग जनों का जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3% से बढ़ाकर 4% बढ़ाने का काम किए। ठीक है, तो हम MD सर जो हैं उनसे आप पूछना चाहेंगे, आप जो ये पैनल तो नहीं बनाए हैं कि लोग ने कटअप निर्धारित किए हैं, 5000 का ये कटअप बनाए हैं। तो जो कटअप बनाए हैं तो 4% के रिजर्वेशन के अनुसार दिव्यांग लोग का इसमें 200 का सीट निर्धारित होते हैं। तो हम कहना चाहेंगे, आप भी देख सकते हैं, वो बेल्ट्रॉन का साइट पे आप उसका जो है PDF आप देख सकते हैं, उसमें आप कितने दिव्यांग व्यक्तियों का आप वहाँ पे ये नाम उसमें है। हम कहना चाहेंगे सर, मात्र 20 से 30 कैंडिडेट का उसमें नाम है, मात्र दिव्यांग कैंडिडेट को 5000 में मात्र 20 से 30 कैंडिडेट। आप भी देख सकते हैं उसमें कितने दिव्यांग लोग को उसमें जगह देने का काम किया। पूरी तरह से बेल्ट्रॉन जो है हम दिव्यांग कैंडिडेट अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, जबकि हम लोग का 200 मतलब कि जो भी कैटेगरीज वाइज है 200 का हम लोग का उसमें हक है, वहाँ पर हम लोग को होना चाहिए था सर, लेकिन नहीं दिए। तो आप भी वहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितने पैनल में, वो पैनल तो नहीं, वो उसमें कितना दिव्यांग लोग को देने का काम किए हैं। सारी बेल्ट्रॉन का ये धांधली है। हम सबसे बड़ी बात, हम लोग क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, हम लोग ने 30-35 का अप्रोक्स टाइपिंग किए थे, उसमें नॉर्मलाइज के नाम पे हम लोग के 10 से 15 नंबर कम करने का ये लोग काम किए हैं सर जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूर्य कुमार हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नालंदा में कहाँ? नालंदा प्रॉपर हरनौत। यस। इस गर्मी में गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप लड़कियां धरना दे रही हैं बेल्ट्रॉन के खिलाफ। क्या परेशानी है बेल्ट्रॉन से? हमको परेशानी है सर, हम लोग का क्वालिफाई किया गया रिजल्ट में, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं किया गया है। और जो हम लोग यहाँ सीट का नहीं था कि 5000 ही सीट निकाल लेंगे, लेकिन बेल्ट्रॉन 5000 सीट निकाल के DV करा के तुरंत ज्वाइनिंग कराया, बिना ज्वाइनिंग लेटर आए सबको ज्वाइनिंग करा रहा है। हम लोग का क्वालिफाई होते भी हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया है। हम लोग इसलिए धूप में यहाँ खड़ा है कि जिसका क्वालिफाई है, जिसका क्वालिफाई हुआ है, सबको रिजल्ट में पैनल में नाम दिया जाए, सबको ज्वाइनिंग किया जाए, यही हम लोग चाह रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन को हटाए।
यानी ये बिना ज्वाइनिंग लेटर का लोगों को ज्वाइनिंग कराया जा रहा हाँ, कॉल करके ज्वाइनिंग किया जा रहा है, पैसा ले लेके ज्वाइनिंग किया जा रहा है, और जो क्वालिफाई है उसका ज्वाइनिंग ही नहीं किया जा रहा है, है, पैसा भी लिया जा रहा है। पैसा भी लिया जा रहा है। क्या शायद कोई पदाधिकारी यहाँ आई थी, वो क्या बोल के वो हम लोग का न्यूज़ लेके गए हैं, वो बोले हम लोग 1 घंटा में बेल्ट्रॉन से बात करके आप लोग को न्यूज़ देते हैं, इतना ही बोले हैं, फिर चले गए। मतलब वो आप लोग को शांत करके गए कि आप लोग यहीं रहें। हाँ, यहीं सुनने में आया था कि आप लोग नीतीश कुमार ऑफिस या आवास सीएम ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस जाना था। हाँ, तो डीएसपी मैम रोक ली, बोली चलिए आप लोग को हम वहाँ 5 लोग को ले जाएंगे, फिर बोली नहीं 5 लोग को नहीं ले जाना है, हम यहीं मजिस्ट्रेट सर को यहीं बुला रहे हैं, 1 से 2 घंटे में आते हैं, आप लोग इंतजार कीजिए। हाँ, आपका परिचय? मेरा परिचय हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं, मेरा नाम नेहा कुमारी। कल से ही यहाँ आप लोग धरना पर हैं, इसके पहले भी आप लोग बेल्ट्रॉन भवन के पास, उसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास तक गए, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। सरकार से आप लोगों का क्या डिमांड है? हम लोग का सरकार से यही डिमांड है सर कि जैसे कि हम लोग टाइपिंग किए, जिनका हम 35-40 जिनका स्पीड था हिंदी में, उसका डायरेक्ट 17 कर दिए। इंग्लिश में जिनका 50 का स्पीड था, उनका 25-27 कर दिए। तो हम लोग का इतना स्पीड कम कर दिए है। तो हम लोग नोटिफिकेशन में 10 से 15 स्पीड हम लोग का कम किया गया है। नोटिफिकेशन में एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते में समय तो नहीं बोला गया था, हम लोग तो नहीं देखे थे, नोटिस में कुछ नहीं था कि हाँ आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जब नॉर्मलाइजेशन कर दिए तो सीबीटी में करते हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन आप टाइपिंग में किस आधार से किए? और करना भी था तो आप पहले बोल देते, हम लोग जिनका 100 का स्पीड होता वही करता। लेकिन जब ऐसा आप क्यों किए हम लोग के साथ? यही हम लोग का कहना है सर कि नॉर्मलाइजेशन को हटाइए और नया पैनल बना करके हम लोग का ज्वाइनिंग कराइए। कहाँ से हैं आप? हम सासाराम से। आप बेल्ट्रॉन में जो धांधली हुई है उसके बारे में आप क्या कहें? टाइपिंग में बहुत स्पीड कम किया गया, जिसका ज़्यादा स्पीड था उसका डायरेक्ट पूरा कम कर दिया गया है, उसको सुधारा जाए। कहाँ से आए हैं? पीठापुर से। आप लोग धरना स्थल पर हैं, बेल्ट्रॉन से न्याय की गुहार कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग का डिमांड है, हम लोग बेल्ट्रॉन डीईओ का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें नोटिफिकेशन में बोला गया था कि सीबीटी में 30 चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, एक तो 1.5 साल पे एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम दिए तो हम लोग का 25 से हिंदी में ऊपर आया स्कोर और इंग्लिश में भी 30 से ऊपर आया। सीबीटी भी हम लोग क्वालिफाई किए, उसके बावजूद भी हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और पैनल में नाम नहीं दिया गया। बस हम लोग का यही कहना है, जो नोटिफिकेशन 2024 में आया था उसके तहत वो उन्होंने काम नहीं किया। हमको बस यही मांगे कि जो 2024 में नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार रिजल्ट बनाया जाए, बस यही मांगे हम लोग का। हम लोग इसी के लिए धरना दे रहे हैं, आज 3रा दिन है हम लोग का धरना का है, बस यही मांगे हम लोग का। क्या परिचय? क्या परिचय है आपका? कहाँ से आए हैं? हाँ, हम पटना में जिला हुआ मेरा और शहर का नाम हुआ दानापुर, ठीक है, दानापुर से हम आए हैं यहाँ पर। इस गर्मी में धरना स्थल पर आप लोग 2 दिन से हैं, क्या डिमांड है बेल्ट्रॉन की? देखिए, बेल्ट्रॉन जो अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था ना, तो उसमें बोला था कि आप हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर क्वालिफाइड हैं तो उसका एक पैनल तैयार किया जाएगा, तीनों में से कोई में, या तो हिंदी में या इंग्लिश में या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में से, तीनों में से कोई में। लेकिन इसने क्या किया कि हिंदी वाले क्वालिफाइड स्टूडेंट को उठा लिया है 5000 बच्चों को, और बाकी सारे बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया गया। साथ में MCQ में वो कहीं नहीं बोला था कि आपका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जिसमें क्या हुआ कि कोई बच्चा 25-60 में से वो बोला था कि 50% आप लेके आइए, यानी कि 30 नंबर। वो क्या बोल रहा है कि 25 नंबर वाले बच्चे को भी नॉर्मलाइजेशन करके 30-32 पे पहुंचा के उसको क्वालिफाई कर दिया है और उसका टाइपिंग के बेस पे उठा लिया है। और जो बच्चा 30 में 42 लेके नंबर लेके आया है, हिंदी टाइपिंग में भी क्वालिफाई है और इंग्लिश में भी क्वालिफाई है, उसका कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहा है। तो हमारा मांग यही है कि बेल्ट्रॉन एक जो है सो पैनल तैयार करे और उसके बाद जो है सो हम लोग का पैनल में नाम दे। विक्रम जो है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम में हमको नॉर्मलाइजेशन को लेकर लग रहा है कि नोटिफिकेशन देने से पहले आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ बोले नहीं, उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन लगाए। और सबसे बड़ी बात कि टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन होना नहीं चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन हुआ भी तो हमको लगता है कि वो सिस्टमेटिक तरीक़ा से हुआ नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि किसी का अगर बढ़ रहा है तो किसी का घटेगा, या किसी का घट रहा है तो किसी का बढ़ेगा। आप जो है MCQ में जो है प्रत्येक स्टूडेंट का बढ़ा दिए हैं, किसी का भी घटा नहीं है। जो पहले डिस्क्वालीफाई था वो अभी क्वालिफाई हो गए हैं,
जो पहले डिस्क्वालीफाई था, और हम लोग उस समय क्वालिफाई थे, तो हम लोग का बाद में टाइपिंग घटा करके हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। इंग्लिश में सिर्फ हम क्वालिफाई, हिंदी में मेरा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है सबसे बड़ी जो है, हमको सबसे बड़ी धांधली लग रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप नॉर्मलाइजेशन को हटाइए और जितने भी स्टूडेंट हैं क्वालिफाई हैं आप उसको पैनल में दीजिए, यही बस हम लोग का डिमांड है। कहीं कहीं से न्यूज आता है कि जो है सो इतना पैसा दीजिए तो आपको बेल्ट्रॉन में जॉब लग जाएगा। गलत तरीके से। जो बच्चा क्वालिफाइड है, टैलेंटेड है, जो हर चीज़ में क्वालिफाई किया, हिंदी इंग्लिश में मेरा 39-40 के स्पीड, 45 या 39 के स्पीड में है, और हिंदी में मेरा 26 पॉइंट कुछ है, तब भी हम लोग को नहीं दे रहा है। जो बच्चा लोग पता नहीं कैसे करते हैं, तो की स्ट्रोक्स और टाइम दिखा रहा था, उससे पता चल रहा था कि कितना स्पीड मारे। तो हम लोग जैसे हम 44 का इंग्लिश में टाइपिंग किए, घटा करके हमको 36 कर दिया। हिंदी में भी हम 34 का किए, घटा के 27 कर दिया, और 28 से कटअप उठाया है। तो वही उसमें क्या था ना कि देखिए आपको 10 मिनट में इतना टाइपिंग करना है, हम लोग 6 मिनट कुछ सेकंड में, यानी कि 7 मिनट से पहले में टाइपिंग कंप्लीट कर दिए हैं, तब भी बोल रहा है कि आपको नहीं दिया जाएगा। हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन ही लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होना चाहिए। आप टाइपिंग में जो है, वही होता है, टाइपिंग में आप नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे कर रहे हैं? 10, 15 सबका घट गया है। जैसे हम 34-35 मारे थे हिंदी में, मेरा कट करके 23 पॉइंट लगभग 24 के आसपास कर दिया। किस आधार पे आप किए हैं? नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता हम तो क्वालिफाई होते। हो सकता है मेरे पैनल में मेरिट में लिस्ट आता या नहीं, तो हम तो क्वालिफाई होते ना उसमें। तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था। धांधली का सबसे बड़ी समस्या है नॉर्मलाइजेशन, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए था आपको। हम निकालिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को हटाइए। अगर एक्चुअली में अगर हम 30 माने तो ठीक है, हमको 30 ही दीजिए, हम क्वालिफाई तो रहेंगे कम से कम। उसके हम मेरिट में आए या नहीं, हमको जिसका दुख नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी समस्या है। इस बात से हमको दुख है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था। ये धांधली का सबसे बड़ी समस्या है। तो बस यही डिमांड है कि बेल्ट्रॉन के जितने जो भी अधिकारी हैं, बस आप इस पीछे पे ध्यान दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन आपको हटाना चाहिए। आप नॉर्मलाइजेशन को हटाइए और उसके बाद आप पैनल जो भी है, मेरिट लाना है मेरिट लाइए, पैनल बनाइए, उससे हम सहमत हैं। तपती धूप में गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों विद्यार्थी बेल्ट्रॉन के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन जो लगाया गया है उसके खिलाफ ये लोग उग्र हैं, उसके खिलाफ दुखी हैं। अब देख सकते हैं कि हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ आए हैं, 10 मिनट से खड़े हैं, तो हम लोगों के कपड़े तक भीग गए, इतनी गर्मी है। उसके बावजूद ये बच्चे अपने मांग को लेकर के तीसरे दिन से यहाँ पे हैं। उसके बाद भी सरकार या बेल्ट्रॉन डिपार्टमेंट जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। आपको इन सारे मुद्दों पर जो बात कहना है, जो बात आप समझते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।